दमियाल थाना, शफीक उसका नाम है, वो कह रहा है 70 से 75 लाख रुपया दे। डायरेक्ट तो उसने मुझे नहीं बोला, लेकिन उसने एक दो बंदे को बोला है। उसके बाद जब मैं कॉल करती हूँ, और एक और चीज़, मुलज़म आके उसको मिल रहा थाने में, जबकि नॉमिनेट है वो बंदा जो FIR में नामजद है, वो थाने के बाहर क्या कर रहा है, वो थाने के अंदर क्यों जा रहा है? मेरे पास मुकम्मल प्रूफ है। वो शफीक SI उसके साथ मिला हुआ है, उससे लेन देन कर रहा है पैसे, और ये सब पता है। हसनैन SHO जो है दमियाल का, उसको सब पता है। ये सारे मिले हुए हैं, मेरी बेटी के कत्ल में सौदेबाजी कर रहे हैं। खुदा इनको तबाह करे। नाज़रीन, ABN डिजिटल के साथ सयाब अहमद अब्बासी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, ABN न्यूज़, ABN डिजिटल और औसाफ डिजिटल की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मज़लूम तबके की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए और उस आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाया जाए। आज भी आपके साथ एक ऐसी आवाज़ शेयर करने को जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा, और उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि इस माशरे में किस कदर जुल्म हो रहा है कि हम उसको रोक नहीं सकते और आला हुकाम उसका नोटिस नहीं ले रहे। आज आपके सामने तकरीबन रावलपिंडी का ये तकरीबन 6-7 माह पहले का एक वाक़या है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्स की वीडियो भी वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें वो कुरान कसमें उठा के कह रहा है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। मामला कुछ इस तरह का है कि ये माँ जी मेरे साथ जो बैठी हैं, इनके सामने इनकी जवान साला 18 साला बेटी थी, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इनके बेटे को गोलियां मारी गई, और उसके बाद ये खुद 12 गोलियां इनके जिस्म पे लगी और 6-7 माह हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही। तो अभी तक भी जो कि इनकी बेटी के जो कातिल हैं और इन लोगों पर जिन लोगों ने फायरिंग की, वो अभी तक थाने में कैद नहीं हो पाए, वो अभी तक जेल की सलाहों से आज़ाद हैं। हम आज की इस आवाज़ के ज़रिए आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सबसे पहले तो मैं इन माँ जी से सवाल करूंगा कि ये जो वाक़या पेश है ये कब हुआ और ये वाक़या हुआ किस तरह है। सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ, बताएं कि ये कब ये वाक़या पेश है और ये वाक़या है क्या? ये 29 अक्टूबर को मैं, मेरी बेटी और बेटा, हम लोग खाना खाने गए हैं 10 बजे। 11:20 पे जैसे ही हम लोग अपनी गली में इंटर हुए हैं, सामने काली गाड़ी थी, होंडा 125 थी। उन्होंने मुसलसल ऐसे गोलियां मारनी शुरू की हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पहली गोली मेरी बेटी के दिल पे लगी, उसकी तो मौके पे डेथ होगी। बेटे के पाँव पे और गुर्दे के पास लगी, इसका भी ऑपरेट हुआ है। मुझे भी फायर लगे हैं, 11 से 12 फायर लगे हैं। मेरी टांग डैमेज हो चुकी है। उस वक़्त से हम लोग थाना दमियाल, हमारी FIR है 780/22। हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। तफ्तीशी मुकम्मल जो है, वो जो मुलज़म है उनके साथ मिला हुआ है, शफीक उसका नाम है। हम लोग जाते हैं थाने में, इतनी दूर लाला मूसा से आती हूँ, इधर बैठ के थाने में चली जाती हूँ। लेकिन अब ये ना मेरी कॉल पिक करते हैं और ना ही मेरे से बात करते हैं, ना SHO साहब मेरी कॉल पिक करते हैं। और इससे पहले मुझे शफीक SI ने बोला था, आप जिसको मर्ज़ी बोलें, चाहे किसी सियासी बंदे को बोलें, चाहे आप जिधर मर्ज़ी जाएँ, हमें कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं तंग आके मीडिया की तरफ आई हूँ कि खुदा का वास्ता है, मेरी एक ही बच्ची थी जो दुनिया से चली गई है, मुझे इंसाफ दिलाएं। हाँ जी, ये बताएं कि आप लोग रात को निकले थे, पैदल थे, किस तरह ये वाक़या पेश आया? गोलियाँ कितनी मारी गई? जी, हम लोग ना, मेरी स्कूटी थी, मैं चलाती थी, ये मेरा बेटा ये आगे बैठ के चला रहा था, पीछे बेटी, उसके पीछे मैं थी। हम लोग तो जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, उधर भी उन लोगों की लोकेशन आई है, पुलिस को पता है। उसके बाद जिधर मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, गली में कोई बंदा नहीं था, वो उस बंदे की नंबर उधर चल रहे हैं, उधर की लोकेशन आई है, पुलिस को सब पता है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग बड़े मजबूर हुए हैं। ये बताएं कि ये वहाँ पे जब ये वाक़या हुआ, गोलियाँ फायर किए गए, आपको कुछ उस वक़्त होश है? आपके बेटे को गोलियाँ लगी, बेटी आपकी कितने टाइम उसके बाद ज़िंदा रही? वहाँ पे आसपास लोग? नहीं जी, मेरी बेटी पहले फायर पे उसकी जान निकल गई थी, मुझे नहीं पता था। तो मैंने तो मुझे समझ नहीं आई कि गोलियाँ, क्योंकि अंधेरा था, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब कितनी थी? 18 साल की थी, 2nd ईयर में पढ़ रही थी वो। और मैंने तो यही कह रही थी, या अल्लाह पाक मेरी बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन जब मेरे बेटे ने उसको उठा के अंदर लेके गया, उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन मुझे फिर भी अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक इसको कुछ ना हो, क्योंकि मेरी औलाद ही मेरे लिए सारा कुछ। आपकी बेटी आपके सामने दम तोड़ गई या?
बिल्कुल उसकी आंखें ऊपर हो गई थी और उसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। फिर मैं कहती थी शायद हॉस्पिटल जाएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उस टाइम कोई होश नहीं थी। देखिए मुझे ये इतने फायर लगे थे, तो यही था कि मैं पता नहीं बचती हूँ कि नहीं बचती। तो फटाफट हमारा जो था तफ्तीशी, वो जो कासिम एसआई था, उसने आके पूछा आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? मैंने कहा था नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, मेरा सौतेला बेटा है, उसने मुझे धमकी दी थी कि तो इसने मेरे बेटे ने बोला कि हमने उसके दोस्त को देखा है सिकंदर को ना उस रात फायर करते हुए ना। तो आगे तफ्तीशी कहता है कि आप है तो उसी का ही बंदा ना, आप उसको नॉमिनेट करें, क्योंकि इस तरह आपकी बच्ची का कत्ल ज़ाया हो जाएगा। आप बाबर खां का नाम लें, उसके दोस्त का नाम ना लें। ये कासिम एसआई ने बोला था, जबकि मेरा बेटा फर्स्ट डे से यही कह रहा है कि मैंने उसके दोस्त को देखा है। और अब जाके पता चला है उसके दोस्त ने उसको फंसाने के लिए, या ताकि हमारा शक सीधा उसकी तरफ जाए। तो ये उन्होंने मेरी बेटी की कुर्बानी, यानी मेरी बेटी को मार दिया सिर्फ उस बंदे को फंसाने के लिए। तो मुझे सबसे बड़ी बात है, मुझे पुलिस इंसाफ नहीं दे रही। कोई बंदा मेरी, मैं कभी आरपीओ के जाती हूँ, अल्लाह पाक खुश रखे, ये लालपुर्ती में है, खुर्रम उनका नाम है, आरपीओ साहब हैं, उनके आगे रीडर भी हैं, कैसर नाम है उनको। हमारे साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन मैं कितनी दफ़ा जाऊँ इधर, 2 दफ़ा तो भी मैं 15 दिन मुझे हो गए आए हुए, और मैं जगह जगह धक्के खा रही हूँ। इसमें पुलिस तावन नहीं कर रही। आपको खुद कितनी गोलियां लगी, आपके बेटे को कितनी लगी गोलियां, उसके बावजूद आपकी बेटी को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया। उसकी कब्र क्या पिंडी में ही है या आप यहाँ पे अभी रह रही हैं? नहीं जी, मेरी उसी रात उसके वाले साहब उसको ले गए थे, उसकी डेड बॉडी, और लाला मूसा में उसको दफनाया है। और मैं भी उधर शिफ्ट हो गई हूँ, ताकि जब दिल करे अपनी बच्ची की कब्र पे चली जाया करूँ। तो बस यही तकलीफ है कि मेरी बच्ची का इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। ना थाने वाले कोई हमारे साथ तावन कर रहे हैं। आरपीओ के मैं गई हूँ, सीपीओ के मैं गई हूँ, डीएसपी के गई हूँ, एसएसपी के पास गई हूँ, वजीर आला उस टाइम था, क्या नाम है, गुजरात जो है चौधरी परवेज लाई, उनकी तरफ मैं गई हूँ। इस टांग के साथ मैं चल नहीं सकती, जगह जगह मैं गई हूँ, एक दफ़ा नहीं कई बार गई हूँ। तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए। और तफ्तीशी जो है दमियाल थाना, शफीक उसका नाम है, वो कह रहा है 70 से 75 लाख रुपया दें। डायरेक्ट तो उसने मुझे नहीं बोला, लेकिन उसने 1-2 बंदे को बोला है। उसके बाद जब मैं कॉल करती हूँ, और एक और चीज़, मुलजम आके उसको मिल रहा है थाने में, जबकि नॉमिनेट है वो बंदा जो FIR में नामजद है, वो थाने के बाहर क्या कर रहा है, वो थाने के अंदर क्यों जा रहा है? मेरे पास मुकम्मल प्रूफ है। वो शफीक SI उसके साथ मिला हुआ है, उससे लेन देन कर रहा है पैसे, और ये सब पता है। हसनैन SHO जो है दमियाल का, उसको सब पता है। ये सारे मिले हुए हैं, मेरी बेटी के कत्ल पे सौदेबाजी कर रहे हैं। खुदा इनको तबाह करे। माँ जी, ये बताएं कि आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, आपको उसका जो दुख दर्द है वो तो हम लोग कम नहीं कर सकते, पर मैं देखने वालों से ये ज़रूर कहूँगा कि एक देखेंगे माशरे के अंदर दरिंदगी कहें या इसको इंसानियत की तारीख़ का एक ऐसा अलमनाक या शर्मनाक वो मकाम है कि जब एक माँ के सामने उसकी बेटी को मार दिया जाता है, जब एक माँ ये ख्वाब देख रही होती है कि उसकी बेटी के हाथ पीले करने का वक्त है और उसको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको क्या पता कि जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर तो दरिंदा सिर्फ लोग रहते हैं, वहाँ कलियों को ऐसे ही मसख दिया जाता है जिनके लिए आपकी एक उम्मीद वाबस्ता होती है। इस माशरे के अंदर शायद दरिंदे भी कभी हया खा जाएं, कभी ऐसे लोगों को देखकर, लेकिन हम इंसान होते हुए कभी हया नहीं करते कि किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप ऐसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनके दिल से क्या गुजरती होगी जब ये अपनी बेटी के बारे में सोचती होंगी कि किस तरह वो इनके साथ खेला करती थी। फिर दर्दनाक मंजर ये है कि ये जिस जगह पिंडी में रहती थी वहाँ से इनका लाला मूसा में कहती है मैंने जाके उसकी तदफीन कर दी, और मैं खुद भी वहाँ चली गई कि मैं अपनी बेटी की कब्र पे जा सकूँ और वहाँ जाकर उसको देख सकूँ। तो उनका बेटा और इनको खुद 12 गोलियाँ लगी, आपको 12 गोलियाँ लगी, और बेटा मतलब आप हॉस्पिटल में थे? जी, मैं हॉस्पिटल में थी, साथ वाले बेड पे मेरा बेटा था, इसके पाँव का ऑपरेट हुआ है।
मेरी टांग पे जगह जगह लगी है, हाथ पे, ये कोनी पे, हर जगह पे, ये सीने पे, कोई जगह नहीं जहाँ पता नहीं कैसे बच गई हूँ। लेकिन ये कि वो मुजरम मेरे पास भी आया उधर, आप मेरी माँ है, ये है, वो है, लेकिन उसकी शक्ल बता रही थी, वो जो बोल रहा है ना उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी, यानी वो अंदर घुसा हुआ था। मेरी बेटी को मार के अगले दिन आया, जबकि कहता मेरा नाम दे FIR में ना। हम क्यों दें? मैंने कहा क्यों दें जब तुमने कोई गलती ही नहीं की, हम तुम्हारा नाम क्यों दें? वो चेक करने आया था कि इनको पता तो नहीं चल गया मेरा। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट डे से, जब मेरे तो होश ही नहीं थी, पहले दिन से मेरा बच्चा ये कह रहा है। 6 दिन बाद मैंने कासम को बोला, अभी तक मेरे पास महफूज है मैसेज, मैंने कहा इस बंदे की लोकेशन चेक करें। इस बंदे की लोकेशन आगे पता चला, वो कासम SI जो है 80 लाख की डिमांड कर रहा था अगली पार्टी से। ये सारे लेन देन में 302 का जब मसला होता है तो सारे लोग यही कहते हैं कि हमारी तो लॉटरी निकल आई है। हम लोग तो उजड़ जाते हैं, इनकी पुलिस वालों की मौजें लग जाती हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आपको खुद कितनी गोलियां लगी और आपके बेटे को, और उसके बाद हॉस्पिटल चली गई, क्या उसी दौरान ही उसकी डेथ हुई? देखें जी, जब फर्स्ट नाइट उन्होंने, जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम तो उन्होंने बोला था 11। फिर जब सुबह के टाइम मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए थे तो पीछे बैक पे कुछ ऐसी जगहों पे गोलियां लगी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला था 13 गोलियां लगी हैं, जबकि इन्होंने FIR में मेरे ख्याल में 11 गोलियां लिखी हुई हैं जी।